हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखेंगे। हम इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इनके ऊपर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या होते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। इनको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर मेनली। ये क्या होते हैं वो तो पुरानी चीज़ हो गई। एरोमेटिक में ऐसा बोल देते हैं, एरोमेटिक मतलब हो गया एरोमा, एरोमा जिनमें स्मेल होती थी, ठीक है ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होती थी एरोमा, तो वो एरोमेटिक थे। लेकिन यहाँ पर वो उनसे पीछे वाली बातों पे हमको नहीं जाना है, हमको यहाँ पे सीखना है बस कि भाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है वो देखो। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, देखो अगर मैं इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है ना, तो एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक हो, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन इनके लिए सेम है, ये साइक्लिक होगा, ठीक है ना। ये जो एंटी एरोमेटिक है ये भी साइक्लिक होगा और ये जो नॉन एरोमेटिक है ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। हालांकि वो अगर उसमें जाओगे तो वो नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा और ये भी प्लेनर होगा। और अगर आप इस पे जाओगे नॉन एरोमेटिक पे तो ये होगा नॉन प्लेनर। यहां से आपने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है ना। ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, लेकिन वो क्या है, नॉन प्लेनर होगा, ठीक है ना। और अगर इसमें प्रॉपर्टीज आई तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा। क्या होगा, कंप्लीट रेजोनेंस। कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए रिंग में, ठीक है ना। और अगर यहां पर चलोगे तो यहां पर भी यही है, यहां पर भी क्या होगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा, कंप्लीट रेजोनेंस, ठीक है ना। इसमें होगा इनकंप्लीट रेजोनेंस, इनकंप्लीट रेजोनेंस, या तो इनकंप्लीट रेजोनेंस बोल दो या हो क्या, रेजोनेंस ही नहीं होगा वहां पर, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे आप निकालोगे अभी मैं सिखाऊंगा। यहां पर भी वही होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसका मतलब ये होगा जो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। और अगर यहां चलोगे तो यहां हो जाएगा इनकंप्लीट। अब देखो यहां पर जो नॉन एरोमेटिक है वो तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, वो नॉन प्लेनर होगा, इनकंप्लीट रेजोनेंस होगा, इनकंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर। क्या हो रहा है, इनकंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर। तो ये तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, जो नॉन एरोमेटिक उसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करोगे तो अभी तक इन दोनों में सिमिलरिटी है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम हकल रूल से, हकल रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या है ये हकल रूल, देखते हैं। हकल रूल क्या है, देखो ये रूल होता है बच्चों, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और समझो ये n की वैल्यू अगर आती है 0, 1, 2, 3 तो उस कंपाउंड को आप बोलोगे एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप हकल रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर 4n+2 ठीक है ना पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक है, इस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 1, 2, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर इस n की वैल्यू ऐसे आती है 0.5, 1.5, 2.5 तो उस केस में जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि आप पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। देखो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो देखो इस तरह निकालोगे आप। कैसे निकालते हो आप पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको मैं सीधे बता दूं, ये n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, आप कैसे निकालोगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर होंगे 2, 6, 10, 14, समझ गए ना आगे, 4n+2। और अगर यहां पर चलोगे तो क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ऐसा होगा 4, 8, 12, 16, समझ गए ना, 4n होगा यह। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालने की मेथड ये है। कुछ बच्चों को तो पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लेकिन कैसे पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो समझो आप। अगर ऐसा हो, डबल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो तो उस केस में क्या करोगे आप, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे, ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी आप क्या करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे।
आप ट्रिपल बॉन्ड में तो आप सोचोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन लोगे कितने, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन लोगे। क्यों 2 लोगे, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होंगे। कितने डीलोकलाइज होंगे, केवल 2 ही होंगे। इसलिए क्या करोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड होने पर भी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे, ठीक है ना। और देखो अगर नेगेटिव चार्ज होता हो, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज में क्या करोगे आप, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लोगे, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले केस में आप 0 लोगे। अब नेगेटिव का मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, किसी को इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है, उस केस में आप क्या करोगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट सिंगल बॉन्डेड एटम, सिंगल बॉन्डेड एटम, सिंगल बॉन्डेड एटम पर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो क्या करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लोगे बच्चों। सिंगल बॉन्डेड एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो ना, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में वो घूमते हैं, तो वहां पर क्या करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर करोगे। लेकिन अगर यही लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पर प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्डेड वाले केस में लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होंगे, वहां 0 पाई इलेक्ट्रॉन लोगे। अगर यही लोन पेयर हो, यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट डबल बॉन्डेड एटम, और डबल बॉन्डेड एटम पर हो तो क्या करोगे आप, 0 लोगे इसके अंदर, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो क्या है कंडीशन वो मैंने बता दी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे आप आइडेंटिफाई, क्या क्या कंडीशन बता दी, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है ना, हकल रूल हो गया, वो अपन पूरा देखो फिर से डिस्कस एक बार देख लेते, क्या क्या कंडीशन थी। एरोमेटिक है तो साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस, कंप्लीट कंजुगेशन, और एंटी एरोमेटिक तो साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस, कंप्लीट कंजुगेशन, और वहां क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा और इनकम्प्लीट उसके अंदर रेजोनेंस होगा। एक कंडीशन हो गई। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, हकल रूल को लिया। हकल रूल क्या है देखो, समझ गया। हकल रूल में क्या होना चाहिए, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू अगर 0 1 2 3 होती तो एरोमेटिक है, एन की वैल्यू 0.5 1.5 2.5 पे तो क्या हो गया, वो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एन की वैल्यू बार बार मत निकालना, आप तो पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अगर पाई इलेक्ट्रॉन आते 2 6 10 14 तो क्या हो गया, एरोमेटिक। और पाई इलेक्ट्रॉन आते 4 8 12 16 तो क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते वो मैंने बता दिया है। डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर सिंगल बॉन्डेड एटम पर हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अगर डबल बॉन्डेड एटम पर हो तो वो डीलोकलाइज नहीं होते हैं, विस्थानीकृत नहीं होते हैं रेजोनेंस में, इसलिए क्या करोगे, वहां पर 0 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे। तो ये रूल है, इन रूल को हम अप्लाई करते हैं। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को। चलो देखो एग्जांपल। सपोज है इन कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। एक कंपाउंड मैंने ये दिया, चलो एक कंपाउंड मैंने आपको ये दिया, एक कंपाउंड मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं कंप्लीट रेजोनेंस है, समझो। अगर आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी, तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बन सकती है, ये जो प्लस है वो डीलोकलाइज होकर यहाँ आ जाएगा, और अगर आप चलोगे तो ये जो प्लस है वो डीलोकलाइज होकर यहाँ आ जाएगा, और अगर चलोगे तो ये वापस प्लस है वो वहीं पर वहीं चले जाएगा। इसमें हो रहा है कंप्लीट रेजोनेंस। समझ में, आप कंप्लीट का मीनिंग समझ में आ गया। जो प्लस और पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, या माइनस या लोन पेयर क्या होना चाहिए, पूरे सिस्टम में रोटेट होना चाहिए, तो कंप्लीट रेजोनेंस है। अब इसमें निकाल लेते हैं बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में हम निकालते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, इससे 2 और इससे 0, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो एरोमेटिक है। अगर यहां पर आप 4n+2 इज इक्वल टू रखोगे 2, तो n की वैल्यू आएगी बेटा 0, और 0 आ गई तो जो कंपाउंड है वो क्या हो गया, एरोमेटिक है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी कंप्लीट रेजोनेंस हो सकता है। ये जो कंपाउंड है देखो कैसे होगा, ये जो माइनस है वो डीलोकलाइज होकर यहां आ जाएगा, और अगर आप चलोगे तो ये जो माइनस है वो डीलोकलाइज होकर यहां आ जाएगा, और फाइनली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहां पर आ जाएगा। तो देखो हो गया कंप्लीट रेजोनेंस। अब पाई इलेक्ट्रॉन निकालो इसके अंदर। इसमें अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने आएंगे, 4। कैसे आएंगे देख लो, 2 ये और 2 ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर यहां पर आप 4n+2 इक्वल टू 4 रखोगे तो बच्चों जो n की वैल्यू वो कितनी आएगी, 0.5 आएगी।
लास्ट वाला देख लो, लास्ट में देखो ये देखा है, देखो लास्ट में अगर इसको आप देखोगे तो क्या है, इसके अंदर तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस अब्सेंट है, कंप्लीट रेजोनेंस अब्सेंट, और कंप्लीट रेजोनेंस अब्सेंट है तो ये जो कंपाउंड ये क्या हो गया बच्चों, नॉन एरोमेटिक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कंपाउंड, ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ये हमने 3 एग्जांपल लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और देखो एग्जांपल, अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, यहां ले लिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहां मैंने नाइट्रोजन वाला ले लिया, यहां हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, एक मैंने ऐसा ले लिया बोरोन, बोरोन से अटैच हाइड्रोजन, ठीक है ना, और देखो एक ऐसा ले लिया, यहाँ कर दिया मैंने इसको डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, एक मैंने इसको ऐसा कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ और प्लस कर दिया, ठीक है ना, और एक मैंने स्ट्रक्चर कर दिया ये प्लस। अब देखो इसमें कौन एरोमेटिक कौन एंटीबायोटिक, तो कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। देखो देखते हैं, पहले देखो कंप्लीट रेजोनेंस है क्या, है कंप्लीट रेजोनेंस, यहां पर लोन पेयर है कंप्लीट रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर आ गए तो क्या हो गया, कंप्लीट रेजोनेंस हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन है इसके अंदर। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं आप तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे मेरे को, 2 ये होगा और 2 यहां से 6, नहीं, यहां पर जो ऑक्सीजन पर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 ही डीलोकलाइज होंगे। तो जो डीलोकलाइज होते हैं रेजोनेंस में, जब रेजोनेंस कराओगे तो 2 ही डीलोकलाइज होंगे, तो जब 2 डीलोकलाइज होंगे तो आप 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, तो टोटल कितने हो गए, 2 यहां से और 2 वहां से, कितने हो गए टोटल 4। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एंटी एरोमेटिक। क्या होगा वो, एंटी एरोमेटिक। अब यहां पर देखो, यहां तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, और कंप्लीट रेजोनेंस से देखो, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे कंजुगेशन बनता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, या डबल के नेक्स्ट लोन पेयर हो, तो देखो इसमें कंप्लीट है। और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसमें भी 4, और अगर 4 आए तो कंपाउंड वापस क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक। चलो इसको देखते हैं, इस वाले केस को देखो, यहां पर बोरोन है और बोरोन के पास पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल है, पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसके पास अगर पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड के आगे हो गया क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड के आगे लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड के आगे माइनस हो, डबल बॉन्ड के आगे प्लस हो, ठीक है ना, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल ट्रिपल हो, तो इन सब केस में कॉन्जुगेशन बनता है। तो देखो डबल के आगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल के आगे डबल है, तो यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है। ये एग्जांपल कई लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, तो यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है। अब यहां अगर बच्चों निकालोगे पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, इससे 2, और बोरोन के पास नहीं होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 2 है, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो आप इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक, ठीक है ना, क्या बोलोगे इसको, एरोमेटिक। अब इसको देख लो, अब इस कंपाउंड को आप अगर पोलराइज फॉर्म में लिखो तो बच्चों समझना है, यहाँ पे इसको अगर आप पोलराइज करो, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं इसको पोलराइज करके लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना। या देखो कंप्लीट रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस। अब पाई इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 दिख रहे, 2 इसके और 2 इसके, आपको बच्चों केवल अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, बाहर के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नहीं लेना है। तो केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर केवल इनको कंसिडर करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, अब इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, ये जो एग्जांपल है इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, देखो डबल के आगे प्लस कर दिया, लेकिन ये वाली जो पोजीशन ये क्या है, यहां पर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है बच्चा, इनकम्प्लीट, इसमें हो रहा है इनकम्प्लीट रेजोनेंस। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस हो तो क्या बोलोगे उसको, नॉन एरोमेटिक बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देख लो यहां पर भी क्या है,
रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। रेजोनेंस क्या है बच्चों, अब्सेंट है, रेजोनेंस अब्सेंट है, और रेजोनेंस अब्सेंट होगा तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। चलो और एग्जांपल देखो, सपोज आपको एक ये दे दे, यहां लगा दे प्लस, या आपको ऐसा दे दे, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस लगा दे, या आपको ऐसा दे दे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा दे। 9 एग्जाम्पल हो गए आपके, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है ना। और अगर इसमें आपको दे दे ऐसे 13 आपको सपोज ऐसा दे दे, डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन लोन पेयर होंगे, ठीक है ना, ये H और ये H, ठीक है ना, या 14 ऐसा दे दे बच्चों, ठीक है ना, 12, ठीक है ना, 12 13 हो गया, N N यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है ना, 15 बच्चों आपको ऐसा दे दे, यहाँ पर आपको ये दे दे, ठीक है ना। अब देखते हैं, करते हैं, देखो हो गए एग्जाम्पल, ठीक है ना, इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 9 तक कर लिए थे बनने, ठीक है ना। चलो 10th वाला देखो, इसमें बोलो क्या रेजोनेंस पूरा हो रहा है क्या, इसको देखो आराम से। डबल के आगे प्लस है लेकिन आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस हुआ तो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो जो ये वाला एग्जांपल, इसमें जो कंपाउंड है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इसमें देखो बिल्कुल कंप्लीट रेजोनेंस है, मैं स्ट्रक्चर भी बना दूं, डबल के आगे प्लस है या प्लस के आगे डबल है। अगर आप इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो ऐसी बन जाएगी, देखो ये प्लस सपोज है डीलोकलाइज होके इधर आ गया, तो एक स्ट्रक्चर इसकी ये हो गई। फिर अगर और बनाओगे इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर, तो ये प्लस सपोज इधर गया, तो एक और स्ट्रक्चर इसकी ऐसी हो गई बच्चों, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है ना, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। और अगर आप चलोगे तो इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है, ये प्लस और डबल बॉन्ड ऐसा आ गया। और अगर वापस बनाओगे तो ये जो प्लस है वो यहीं आ जाएगा, इस इनिशियल स्टेट में आप चले जाओगे। तो पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कंप्लीट रेजोनेंस है। क्या हो रहा है इसमें, कंप्लीट रेजोनेंस है। और अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने बच्चों, 2 ही है। इससे 2, इससे 0, इससे 0, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो कंपाउंड उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे। कंपाउंड क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया है। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो कंप्लीट रेजोनेंस होगा, जैसे वहां हो रहा है वैसे यहां पर भी होगा। जैसे इसमें अगर आप बनाओगे नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसी बन सकती है, ठीक है ना, ये माइनस यहां से डीलोकलाइज होके यहां पर आ जाए, तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे वो बच्चों ऐसे हो जाएगी, ये माइनस ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। और अगर आप इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बन सकती है बच्चों, ये माइनस डीलोकलाइज होके यहां से यहां पर आ गया, तो यहां हो गया बच्चों माइनस, यहां माइनस, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी और स्ट्रक्चर हो सकती है, ये जो माइनस है वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पर चले जाए, ठीक है ना, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाए। और अगर चलोगे इसमें तो ये इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस। तो क्या हो रहा है इसमें बच्चों, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है, मैंने पूरे रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी बना दे। क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है कंप्लीट रेजोनेंस। और पाई इलेक्ट्रॉन गिनो एक बार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने, हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इसको देख लो, इसमें भी देखो कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, डबल के आगे लोन पेयर, लोन पेयर के आगे डबल, डबल के आगे लोन पेयर, ये ऐसे का ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें, क्या है इसमें, कंप्लीट रेजोनेंस है। और कंप्लीट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन बता दो एक बार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने, हाँ 2 4 और 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलोगे, एरोमेटिक, क्या बोलोगे, एरोमेटिक। चलो ठीक है, ये समझ में आया। 14 वाला देखते हैं, इसमें भी कंप्लीट रेजोनेंस है बच्चों, कंप्लीट रेजोनेंस। अब मैं बोल दूं कि पाई इलेक्ट्रॉन बता दो, तो बताने वाले कितने बताएंगे इसके अंदर, 2 4 6 8,
8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मैंने समझा दिया था कि जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पे है तब पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, लेकिन जब डबल बॉन्ड पे है तो वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होते। तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। और इसको देख लो आप, इसको तो देखते से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये इनकम्प्लीट रेजोनेंस शो कर रहा है। पूरा रेजोनेंस ही नहीं है इसके अंदर, इसमें हो रहा है इनकम्प्लीट रेजोनेंस। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस हो तो जो कंपाउंड है उसको क्या बोलोगे? बिल्कुल नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा इसको। ये जो कंपाउंड इसको क्या बोलोगे बच्चों? नॉन एरोमेटिक बोलोगे। चलो एक एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ये ऐसा दे देता, ठीक है ना, 17 ये दे देता आपको, ठीक है ना, 18 आपको ऐसा मिल जाता, 18th ये मिल गया आपको, ठीक है ना, और 19 चले आपको ऐसा मिल जाता, ठीक है ना, और 20 आपको ऐसा मिल जाता, ठीक है ना। अब देखें इनमें, तो इसमें बोलो कंप्लीट रेजोनेंस है? बिल्कुल है। इसकी अगर आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसी हो जाएगी, हो गया ना, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना। जिसको ये निकालते नहीं आता रेजोनेंस में, बता दूं उसको कैसे निकालते हैं। डबल सिंगल डबल होना चाहिए, डबल सिंगल के आगे लोन पेयर, डबल सिंगल के आगे प्लस, डबल सिंगल के आगे माइनस, डबल सिंगल के आगे लोन पेयर हो तो कंप्लीट रेजोनेंस वहाँ होता है। तो देखो कंप्लीट रेजोनेंस है डबल सिंगल, क्या बोलोगे इसको आप? पाई इलेक्ट्रॉन निकाल के, पाई इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर? 4 है, ठीक है ना, 2 इसके और 2 इसके, तो कंपाउंड क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो इसको निकालते हैं। देखो इसमें रेजोनेंस है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है ना, लोन पेयर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, कंप्लीट रेजोनेंस है इसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर आप पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या है इसमें? कंप्लीट रेजोनेंस है। और इस कंप्लीट रेजोनेंस में अगर आप निकालोगे बच्चे पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 इसके और 2 इसके। मैंने पहले बोल दिया था कि बाहर वाले नहीं गिनोगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो इसमें देखते हैं। चलो इसमें भी देखो इसमें तो इनकम्प्लीट रेजोनेंस है, ये डबल के आगे माइनस है, लेकिन यहाँ पर एक sp3 कार्बन आ गया, सभी sp2 होना चाहिए उसमें, ठीक है ना, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? इनकम्प्लीट रेजोनेंस। और इनकम्प्लीट रेजोनेंस से तो सीधा आंसर दे दोगे, कंपाउंड क्या हो गया बच्चों? नॉन एरोमेटिक हो गया। वो क्या हो गया? कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो डबल सिंगल डबल पूरा हो रहा है, ठीक है ना, और बाहर वाले नहीं निकालोगे, इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस है। इसमें बच्चों कंप्लीट रेजोनेंस है। और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 2, समझो 2 इसके, लेकिन बाहर वाले गिनते हो क्या? नहीं गिनते हो। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन हो। कंपाउंड अगर निकालोगे तो क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। तो ये हमने 20 एग्जाम्पल कर लिए हैं, ठीक है ना। कहाँ तक होता है? 15 हो गया था, ठीक है ना, 15। एक अपना मिसिंग हो गया, देखो 15 है तो एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ 16, एक और देख लेते हैं यहाँ पर 16, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दे सपोज आपको, यहाँ पर दे दे आपको ये स्ट्रक्चर, ये इतना करके दे दे, और पूछ ले कि एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है इसमें। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो सीधा बोल दो क्या है? ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। 15 16 है। और एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किए 17 से, तो ये और हो गए एग्जाम्पल हमारे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। और एग्जाम्पल देखो, ऐसा दे दे आपको बच्चों, यहाँ प्लस लगा के दे दे, यहाँ माइनस लगा के दे दे, 21 22 23 आपको ऐसा दे दे, ठीक है बच्चों। 24 सपोज आपको ये दे दे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है वो। 24 आपको ऐसा दे दे, तो एक मिनट, ऐसा दे दे आपको, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको 25th दे दे, 25th आपको ये दे दे, या 26 आपको ऐसा दे दे, और 27 आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, 28 में आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है बच्चों, ऐसा मिल जाए आपको। 29 में आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, 30 में आपको ये मिल जाए, चलो इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इनसे और अपने को समझ में आएगा कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो देखो जो 21th वाला एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस दिख रहा है आपको, डबल के आगे प्लस है, प्लस के आगे डबल है, सिंगल है, डबल है, कंप्लीट रेजोनेंस दिखा, देखो डबल प्लस सिंगल डबल प्लस, ठीक है ना। तो कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर हुआ है, और कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें, कंप्लीट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर 4 ही है, 2 2 उससे 0, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। इसमें भी कंप्लीट रेजोनेंस है, समझ में आ रहा है कैसे है कंप्लीट रेजोनेंस। डबल के आगे माइनस है, माइनस के आगे फिर डबल है, फिर सिंगल है, डबल है, कंप्लीट रेजोनेंस है। इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, इनकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है ना, कंप्लीट रेजोनेंस बनेगा। इसमें भी कंप्लीट वो जो माइनस पाई बॉन्ड है वो कंप्लीट डीलोकलाइज होगा। यहाँ अगर चलोगे तो इसमें होगा बच्चों इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, ऐसा बोल दूँ, रेजोनेंस क्या है यहाँ पर, अपसेंट है। और अगर रेजोनेंस अपसेंट है तो कंपाउंड क्या हो गया, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया ये, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है। इसकी बात करते हैं, इसमें भी इनकम्प्लीट रेजोनेंस अपसेंट ही, इसमें भी रेजोनेंस अपसेंट, और अगर रेजोनेंस अपसेंट है तो इसको भी क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, ये भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम इसको बोलोगे। अब समझो इस पे लोन पेयर है, तो मैंने ये बात तो पहले ही आपको समझा दी थी कि लोन पेयर कितने भी हो आपको लेना तो केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, क्योंकि डी लोकलाइज 2 ही होते हैं। तो देखो कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें, लोन पेयर के आगे डबल है, सिंगल डबल लोन पेयर, कंप्लीट रेजोनेंस है। और कंप्लीट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या बोलोगे बेटा, एरोमेटिक बोलोगे, ठीक है ना। इसका अगर नेम आपको पता हो, ठीक है ना, इसको अगर नेम आपको पता है तो इसको फ्यूरेन बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है ये है फ्यूरेन, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों थायोफीन, इस कंपाउंड का नेम है थायोफीन। इसमें भी देखो यहाँ लोन पेयर है, ठीक है ना, कंप्लीट रेजोनेंस है, और पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालोगे तो कितने हैं, 6 है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक है, ठीक है ना। और इसकी बात करो तो इसको बोलते हैं बेटा पाइरोल, नेम क्या है इस कंपाउंड का, पाइरोल। इसमें भी देखो कंप्लीट रेजोनेंस है, और पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 6 है, ये भी कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये तीनों कंपाउंड थोड़े इंपॉर्टेंट है, याद भी रखो, फ्यूरेन है, थायोफीन है, पाइरोल है, ठीक है ना। अब इसको देखो, इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल इथल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये मिसिंग हो गया, यहाँ पर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, इनकम्प्लीट रेजोनेंस। और अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस होता है तो सीधा कंपाउंड को क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोलोगे। क्या बोलोगे, सीधा इसको आप नॉन एरोमेटिक बोलोगे, क्योंकि इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। इसमें भी देखो यहाँ से अगर आप समझोगे तो इनकम्प्लीट रेजोनेंस आ गया, और अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है, इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो क्या बोलोगे, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक। इसमें भी देखो यहां से आपको समझ में आएगा इनकम्प्लीट रेजोनेंस है, इसमें आपको यहां से समझ में आएगा कि क्या है, इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। और अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक होगा। इनकम्प्लीट रेजोनेंस हो रहा है तो ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक
ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हमने कर लिए, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना हमको समझ में आएगा, उतना जल्दी हम रूल लगा देंगे। हकल रूल को उतनी जल्दी, पाई इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी हम कैलकुलेट कर लेंगे, उतना जल्दी हम बता देंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखो 31, ठीक ना। एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल देखो 33, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखो 34, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 35, एग्जाम्पल देखो बच्चों 36, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो 37, एग्जाम्पल देखो 38, एग्जाम्पल नंबर 39 देखो ना, H जहाँ मैं वैलेंसी पूरी नहीं करूँ, हाइड्रोजन की समझ जाना वो है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल देख लो 40, ठीक है बच्चों। इनको सॉल्व करते हैं, इन एग्जाम्पल से अपने को और समझ में आएगा। देखो जो फर्स्ट कंपाउंड है जो दिख रहा है आपको, जो एग्जाम्पल 31 दिख रहा है, वो तो क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन तो एरोमेटिक ही होता है, फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कंप्लीट रेजोनेंस है और पाई इलेक्ट्रॉन बता दो एक बार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। 2 6 10 14 ये हो पाई इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। 4 8 12 16 हो तो एंटी एरोमेटिक। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो समझ में आ गया कि यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, इनकम्प्लीट रेजोनेंस हो गया। यहाँ से आप अगर समझे तो इनकम्प्लीट रेजोनेंस है, इनकम्प्लीट रेजोनेंस। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो सीधा बोल दोगे क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। इसमें भी देखो, यहाँ से आप समझ गए और बोल दिया आपने क्या है, इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। अगर इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसमें इस वाले केस में देखो, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस है, समझ में आ गया। डबल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, कंप्लीट रेजोनेंस है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 4 और 2 वो 6 है। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है क्योंकि ये बाहर है, ठीक है ना। तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, कंपाउंड पूछू क्या है तो क्या बोलोगे, एरोमेटिक है। क्या है कंपाउंड, एरोमेटिक है। इसमें देखो कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा। मैं बोलूं कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, हो गया कंप्लीट रेजोनेंस। डबल नेगेटिव डबल, और इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और यहां से 2 ही लोगे क्योंकि घूमेंगे 2 ही, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं, इस पे लोन पेयर है, कंप्लीट रेजोनेंस है। अब पाई इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट करके बता दो। कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, लेकिन 8 नहीं आएंगे, क्यों, 2 4 6 और 2 ये भी गिन लिए, लेकिन ये नहीं गिनना है क्योंकि ये कहां पर है, डबल बॉन्ड पे है। जब डबल बॉन्ड पे हो तो वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होते हैं, उनको पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर नहीं करेंगे। हकल रूल के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अब ऐसा नहीं है, अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है तो टोटल तो उतने हैं, लेकिन अपने हकल रूल के अकॉर्डिंग निकालना है। हकल रूल के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ठीक है ना। चलो अगले एग्जांपल देखते हैं। वो इसमें देख लो, कंप्लीट रेजोनेंस दिखेगा आपको और आप निकालोगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 है। 2 4 वहां से नहीं गिरोगे, कंपाउंड क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो अगला देखो एग्जाम्पल।
अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कंप्लीट रेजोनेंस दिखेगा आपको, और अगर आप निकालोगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 8, और 8 आते तो कंपाउंड क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या आ गया कंपाउंड? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं 39, ठीक है ना, तो इसमें देखो कंप्लीट रेजोनेंस है, दिख रहा है पूरा, ये नाइट्रोजन है तो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना, तो देखो डबल लोन पेयर, ये पूरा दिख रहा है। कंप्लीट रेजोनेंस और पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 है, ठीक है ना, 8 है तो क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसमें देखो डबल, फिर आगे क्या हो गया? वो कीटो ग्रुप हो गया, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस है। और अगर कंप्लीट रेजोनेंस है और अगर पाई इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 4, दो ये बाहर वाले नहीं गिनना है, तो कंपाउंड क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया है। ये भी कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया है। चलो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल नंबर 41, इसको देख लो। बोरोन रख रहा हूं मैं, यहां पर, यहां रखा मैंने प्लस, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दो 42, फिर से मैंने बोरोन ही रखा है, यहां अब मैंने कर दिया है माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 43, यहां भी बोरोन रखा है मैंने और यहां भी बोरोन रखा है, ठीक है ना। अब देखो 44, ये यहाँ प्लस और यहाँ प्लस रखा है मैंने। एक और एग्जांपल देखो 45, ये माइनस और ये माइनस मैंने रख दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनमें, इसमें बोलो कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा ना। कुछ बच्चों को डाउट होगी तो यहाँ पे समझ लेना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। तो क्या है ये? कंप्लीट रेजोनेंस शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये? कंप्लीट रेजोनेंस शो कर रहा है। अब अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। कैसे 4? दो ये उससे नहीं उससे नहीं, तो 4 है। कंपाउंड क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? अब इसमें देखो कंप्लीट रेजोनेंस है। अब तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। जब वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो वो कॉन्जुगेशन बन जाएगा डबल के आगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन निकालो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 2, ये इससे नहीं लोगे। क्या है ये? कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या है? कंपाउंड एरोमेटिक है। अब इसको देख लो, कंप्लीट रेजोनेंस समझ में आ रहा है ना। डबल के आगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल के आगे डबल, डबल के आगे वैकेंट ऑर्बिटल। पाई इलेक्ट्रॉन बता दो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? दो ये, इसके पास तो है ही नहीं, तो 4 है। अगर 4 है तो क्या है? कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसको देखो, यहां पर भी कंप्लीट रेजोनेंस है और पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने? 2 ये और 2 ये, बिल्कुल उनसे नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें देख लो कंप्लीट रेजोनेंस होगा, इसके अंदर भी कंप्लीट रेजोनेंस है और पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है? इतने एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, बिल्कुल आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हम डिसाइड करते हैं। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो 46, एग्जाम्पल नंबर 46, ये देखो एग्जाम्पल देखो 47, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर देखो ये 48, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर देखो ये 49, यहाँ माइनस कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ माइनस कर दें, ठीक है ना। 49, अच्छा पीछे कहाँ तक देख कर दिए थे बनने? यहाँ तक हो गए थे हमारे 45, ठीक है ना। तो 46, 47, 49 और ये देखो 50, ये है देखो 50, ठीक है। चलो
अब देखते हैं, इसमें देख लो कितने कंप्लीट रेजोनेंस तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है कंप्लीट रेजोनेंस। और पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, एंटी एरोमेटिक हो गया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो कंप्लीट रेजोनेंस से डबल सिंगल डबल प्लस ये कंप्लीट रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन को 2 4 6, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है ना। अगर इन कंपाउंड को आपको ऐसे भी दे दे तो आप समझ जाना कि ये कंपाउंड क्या है। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ इस कंपाउंड को आपको ये ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको समझना है कि ये एक्चुअल में ये है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को ये ऐसे लिख के भी दे सकते हैं आपको। ये जो कंपाउंड है इसको आपको ऐसे भी लिख के दे दे +2, समझ में आना। तो वो +2 आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, ठीक है ना। तो कंप्लीट रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6, उनसे नहीं लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या हो गया कंपाउंड, एरोमेटिक। यहां पर चलते हैं, इसको अगर वो दे तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको ऐसा भी दे सकता है, वो -2 करके ऐसे देते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही है। अब देखते हैं कंप्लीट रेजोनेंस। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 10 हैं, 2 4 6 8 2 10, और 10 आए तो क्या हो गया, वो एरोमेटिक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर देख लो, अगर आप सोचो तो आप ऐसा सोचोगे, ठीक है ना। आप अगर सोचोगे तो हमको ऐसा लगेगा, ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है। क्यों एंटी एरोमेटिक लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों, 8 आ रहे हैं, और कंप्लीट रेजोनेंस हमको दिख रहा है। इस कंपाउंड में हमको ऐसा दिखेगा, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़े और एक्सेप्शन नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन एक्चुअल में ये क्या होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। अभी मैं समझाऊंगा नॉन प्लेनर, आपको थोड़ा सा बताऊंगा, याद रखना है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। अब ये अगर नॉन प्लेनर है, क्यों नॉन प्लेनर है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो टब शेप होती है बच्चों। इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ये टब शेप होती है, 1 2 3 4, इसकी होती है टब शेप। क्या होती है, इसकी टब शेप होती है। इस टब शेप के कारण ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड है वो थोड़े सा आपको याद रखना है। यहाँ से कैसे याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से एक्सेप्शन चालू हो गए हमारे, तो मैं एक्सेप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक एन्युलिन वर्ड यूज करते हैं हम, ऐसा बेटा एक्स एन्युलिन। यहाँ पर ये जो एक्स है ये आप पाई इलेक्ट्रॉन को ले लो, एक्स एन्युलिन पाई इलेक्ट्रॉन को ले लो। जैसे अगर इसकी बात करें हम तो इसको आप बोलो 4 एन्युलिन। क्या बोलोगे इसको, 4 एन्युलिन, ठीक है ना। अगर ये ऐसा आता है बच्चों तो इसको बोलोगे 6 एन्युलिन, 6 एन्युलिन। अगर ये ऐसा आता है बच्चों, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था तो उसको आप बोलो 8 एन्युलिन। क्या बोलोगे, 8 एन्युलिन, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा आता है, अगर आपको ऐसा आ जाए, ये सॉरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, और आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ के आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलो आप 10 एन्युलिन। क्या बोलोगे इसको आप, 10 एन्युलिन, ठीक है ना। और अगर ये ऐसा आ जाता है बच्चों, अगर ये ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर पूरा परफेक्ट नहीं बन रहा, देखो स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा है, ये स्ट्रक्चर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। इसको बेटा बोलोगे 12 एन्युलिन। क्या बोलोगे, 12 एन्युलिन, ठीक है ना।
अब अगर एक स्ट्रक्चर आपको ये ऐसा दे दे, इस स्ट्रक्चर को आपको ये ऐसा बना के दे दे, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल डबल डबल, ठीक है ना, डबल, इसको 1 2 3 4 5 6 7 है तो इसको बोलोगे बेटा 14 एनुलिन। अब इससे आप ये समझ जाओगे, ठीक है ना, 14 एनुलिन। अब क्या है यहाँ पर एक पॉइंट है, एक नोट है, वो याद रख लो आप, उस नोट की हेल्प से फिर आप सॉल्व कर दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को आप समझो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एन्युलिन है, ये भी एन्युलिन है, ठीक है ना। इस नोट को आप समझ लो तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन याद रख लोगे, ठीक है ना। क्या है, 8 10 12 एन्युलिन, एन्युलिन आर नॉन प्लेनर, आर नॉन प्लेनर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये नोट है, तो इससे जो एक्सेप्शन है वो आपके यहाँ से, जो एक्सेप्शन वाले डाउट है वो यहाँ से आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये 8 है, 8 एन्युलिन है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये जो 10 वाला है ये भी बेटा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और ये है, ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करोगे, ठीक है ना, 14 एनुलिन की अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर 14 है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एरोमेटिक हो गया है, ठीक है ना। अब इसकी बात है, इसको हमने पीछे सॉल्व कर रखा है। यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, तो ये क्या है, एंटी है। और इसको तो हमने सॉल्व कर ही दिया है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ से मैंने आपको याद रखने की तरीका बता दिया है कि आप ये एक्सेप्शन ऐसे याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रख लो, ठीक है ना। ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया, ये भी नॉन प्लेनर है और ये भी क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर है। ये 3 चीज़ें आप याद रख लो, तो इससे आपको क्या है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर घुमा फिरा के आए हुए हैं, ठीक है ना। आप जेई मेंस ले लो या नीट ले लो, सभी में इसी से, जब इतने सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए तो वो बच नहीं सकता है, ठीक है ना। कुछ और है इसके अंदर, ठीक है ना, और अपन आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन एग्जाम्पल के बेस से आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं वो समझो, कैसे कैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन बन सकता है बेटा स्टेबिलिटी पे, पहला क्वेश्चन बन सकता है स्टेबिलिटी पे। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो एरोमेटिक सिस्टम मोर स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक आता है बच्चों, और ये जो लास्ट वाला है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है, ठीक है ना। क्यों लेस स्टेबल होता है उसका रीजन बता दूं, लेस स्टेबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कभी आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करो क्यों है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग, अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, एम ओ डायग्राम, तो इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। अपन पढ़ते हैं ना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पर इसका रीजन यही है, इसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पर दूंगे इन तीनों में आप स्टेबिलिटी निकाल लो, आपको एक ये दे दे, आपको एक ये दे दे, और एक आपको ये दे दे, और बोल दे कि भाई स्टेबिलिटी निकाल दो इसकी, ठीक है ना, इनकी स्टेबिलिटी निकाल दो। तो आप इसकी स्टेबिलिटी निकालने जाओगे तो देखो, ठीक है ना, उसको भी नहीं लेता हूं मैं, इनमें समझ लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में समझ लेते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टेबिलिटी निकालोगे, बोल दो कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है,
तो कौन ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल सेकंड मोर स्टेबल है फर्स्ट। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें रेजोनेंस जरूर ज्यादा होगा लेकिन एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई बच्चों? कम हो गई है। या देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले स्टेबिलिटी पे हो, ऐसा दे देता, एक प्लस ये दे देता आपको, एक में प्लस आपको यहाँ मिल जाता और एक में प्लस आपको ऐसा मिल जाता। अब वो पूछ ले कि इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो देखो ये हमने पीछे सॉल्व कर रखा है, ये एरो है, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और ये बच्चों बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बता दिया पीछे सॉल्व करना। ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। आप बोलोगे स्टेबिलिटी, इसको बोल दो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो स्टेबिलिटी दोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए क्योंकि एरोमेटिक है, फिर स्टेबल सी और फिर स्टेबल क्या हो गया? बी, ठीक है ना। तो आपसे स्टेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, बोल दे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है बता दो। एक आपको ऐसा दे दे, ठीक है ना, और एक आपको ऐसा दे दे, बोले इन दोनों में से स्टेबल बता दो। तो ये देखो ये एरोमेटिक बन गया और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक बन गया, ठीक है ना। अब इन दोनों में अगर मैं बोलूँ कि एक और मैंने ये दे दिया, एक और कंपाउंड में यहाँ पे आपको ये दे दूँ, इनमें ये दे दूँ, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अब अगर स्टेबिलिटी दोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला, फिर हो गया बच्चों दूसरा और फिर क्या हो गया? तीसरा। तो ये एक आपको स्टेबिलिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, जैसे एक बार एक क्वेश्चन है कि भाई ऐसा दे दिया इसने, एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दे दिया, ठीक है ना, और एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दे दे, ठीक है ना। अब इसमें पूछ ले किसमें, ठीक है ना, रिंग रोटेशन हो सकता है, रिंग रोटेशन। रिंग रोटेशन का मतलब है कि इसमें रिंग घूम सकती है, रिंग, ठीक है ना। रिंग रोटेशन या रोटेशन, ऐसा बोल दो रोटेशन अराउंड, रिंग रोटेशन समझ लो, या ऐसा पूछ ले इसमें पोलरिटी पूछ ले आपसे, क्या पूछ लेगी? पोलरिटी, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें लोगे तो देखो अगर इसको आपने पोलराइज किया, इसको अगर आप पोलराइज करोगे तो ये पोलराइजेशन पे प्लस और माइनस देगा, तो एक रिंग तो होगी एरोमेटिक और दूसरी रिंग क्या होगी बच्चों? एंटी एरोमेटिक होगी। अगर यहां पर भी ये ऐसा पूछ ले, ठीक है ना, यहां पर भी अगर ऐसा पूछता है तो हम इसको भी अगर ऐसा कर दे, पोलरिटी मतलब डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो इसके अंदर ये हो गई एंटी एरोमेटिक रिंग और इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गई? एरोमेटिक रिंग, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें हम, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो पहले तो मैं इसको पोलराइज करूं, तो मैंने इसको पोलराइज ऐसे किया है, इसको प्लस किया और इसको माइनस किया। ये रिंग भी एरोमेटिक है बच्चों और ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक है। तो इस वाले केस में क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, स्टेबल हो गया। ये क्या स्टेबल है? बोथ रिंग स्टेबल, बोथ रिंग स्टेबल। अब दोनों की दोनों रिंग स्टेबल हो रही है, यहाँ पे बोथ रिंग स्टेबल, दोनों रिंग स्टेबल है, तो ये हमेशा क्या होगा? इस तरह पोलराइज फॉर्म में होगा, ठीक है ना, पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये पोलराइज्ड फॉर्म। अब पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सिंगल बॉन्ड होगा इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड बिटवीन रिंग, ये जो रिंग है इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन सब ज्यादा होगा, यहाँ पे इसमें होगा बच्चों मैक्सिमम रोटेशन। ये बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इसके अंदर होगा मैक्सिमम रोटेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, देखो, ठीक है ना, विच वन एक्ट एज एसिड, विच वन एक्ट एज एसिड, या ऐसा पूछ ले, और रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल। एक आपको ऐसा दे दे और एक स्ट्रक्चर आपको ये दे दे। अब पूछ ले वो कौन इन दोनों में से एसिड बन सकता है। तो अगर बच्चों ये H+ डोनेट करें तो H+ डोनेट करने के बाद ये माइनस ऐसा कन्वर्ट होगा। ये अगर H+ डोनेट करे तो ये H+ डोनेट करने के बाद क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये बच्चों क्या है? एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक है।
तो ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है H प्लस डोनेट करने के बाद, इसलिए ये एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। ना इट स्टेबलाइज्ड बाय डोनेटिंग H प्लस, hence act as एसिड, ठीक है ना। तो ये जो है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो H प्लस डोनेट नहीं करेगा। आपको ऐसा भी वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है ना। और अगर पूछेगी कि और भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर एसिडिक ऑर्डर के बेस पे, जैसे एक और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, एक आपसे ऐसा पूछ ले प्रोटोनेशन, है ना, प्रोटोनेशन आपसे पूछ ले, प्रोटोनेशन आपसे ऐसा पूछ ले, एक आपको ऐसा दे दे और एक केस में आपको ये ऐसा दे दे और पूछ ले कि भाई प्रोटोनेशन किस में मोर होगा, किस में लेस होगा, ठीक है ना। ये देखो, तो प्रोटोनेशन का मतलब है H प्लस का एडिशन। दोनों केस में क्या करोगे बच्चों, H प्लस का आप एडिशन करोगे, और इसमें आप H प्लस ऐड करते हो तो प्रोटोनेशन के बाद ये ऐसा बनेगा, और इसमें अगर आप H प्लस ऐड करते हो तो प्रोटोनेशन के बाद ये ऐसा बनेगा, प्रोटोनेशन के बाद ये ऐसा बनेगा। तो जो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया वो उसमें प्रोटेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला एरोमेटिक बन रहा है और ये बन रहा है बेटा एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है, स्टेबलाइज्ड, हैंस मैक्सिमम प्रोटोनेशन, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई, एरोमेटिक सिस्टम जब भी बनता है तो उसके इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एसिडिक वो एसिड बन जाता है, या जैसे प्रोटोनेशन हो जाता है, या जैसे वो रिंग वाला मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में देखो मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और उसके बेस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो अपन ने सीखे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो उसके बाद अगर जेई मेंस में, यहाँ तक कि अगर एडवांस में भी आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी आर एरोमेटिक, तो आप निकाल सकते हो बहुत इजी, ठीक है ना। तो जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया और नीट हो गया, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।